श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार के क्रम में हम लोग जो विचार कर रहे थे उसमें किस प्रकार से माता पिता पुत्र और पुत्रियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, पत्थर की तरह दृढ़ बनाना चाहते हैं। अस्मा भव, पत्थर दृढ़ है, जहाँ रख दिया जाता है आंधी तूफान के आने के बाद भी पत्थर दृढ़ रहता है। ठीक उसी प्रकार से पुत्र और पुत्रियों के ऐसे संस्कार होने चाहिए कि सत्य के मार्ग पर चल के वो विचलित ना हो, दृढ़ रहे। और परशु भव, जैसा कि बताया था कि वह कुल्हाड़ी की तरह रहे, अन्याय से अलग रहे, काम क्रोध लोभ मोह को आने न दे। जैसे परशु सूखी हुई लकड़ी को काट गिराता है, वैसे दोषों को हटाने के लिए हमेशा पुत्र और पुत्रियां तत्पर रहे, क्योंकि उसका नाम है आत्मा। वो पुत्र है, पुत्री है। पुनाति पवित्रम करोति पुत्र व पुत्री, जो पवित्र करता है अपने कर्मों से, संस्कार से, उत्तराधिकारी है, उसी पर सारा घर परिवार निर्भर है, उसकी एक सत्ता है। और हर माता पिता चाहता है कि वो अपने प्राण को धारण करे, 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करे। और शरद ऋतु का प्रयोग बार बार होता है, क्योंकि वह साम्यावस्था है। इस समय में न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडा है। साम्यावस्था के निर्माण के कारण 100 वर्ष की आयु के लिए शरद शब्द का प्रयोग किया गया है कि यह अवस्था बड़ा ही आनंदकर की अवस्था है। यह अवस्था सृजन की अवस्था है। को असी, तुम कौन हो, ये प्रश्न है। आत्मा के लिए प्रश्न है। माता पिता के सामने माता पिता यह प्रश्न करता है, तुम कौन हो? कतमो असी, किसके हो? को असी कतमो असी, कस्य असी, किसके हो? यदि इस पर विचार करेंगे तो हम सब परमात्मा के हैं। परमात्मा के माध्यम से जीवात्मा का खेल दुनिया में आता है। परमात्मा ब्रह्मांड में खेल कर रहा है, वो क्रीड़ा कर रहा है, आनंद की ओर ले जा रहा है, पूरे संसार को संचालित कर रहा है। हम सब घर परिवार में माता पिता बनकर नन्हे मुन्ने ढूंढने का खेल खेलते हैं। यहाँ भी एक खेल है और ये जीवन का खेल है। यह खेल का रेल संतुलित रहे, बेमेल ना हो जाए। बेमेल में फेमेल की रेल रुक न जाए। इसके लिए हमें तो संस्कारों की ओर जाना है। संस्कारों में मंत्रों पर चिंतन मनन करना है। इसलिए भाई तुम कौन हो, चिंतन करो, मनन करो। किसके हो, चिंतन मनन करो। कोसी कतमो असी कस्य असी, किसके हो? यस्यते नाम मनमहि, तुम्हारा आज हम नाम रख रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं और नाम का प्रभाव पड़ता है। नमन्ति अर्थम प्रति इति नाम, जो अर्थ की ओर झुका रहता है उसको नाम कहते हैं। अतः माता पिता जब नाम रखते हैं तो बड़ा सोच समझ के रखते हैं। महाभाष्य के चिंतन पर सोचते हैं, समझते हैं कि वह तथितांत शब्द ना हो, ऐसा शब्द हो जो बोला जाए, उच्चारण किया जाए और शब्द का अर्थ भी सरल सहज हो, जो उच्चारण करने पर पुत्र और पुत्रियां सरल सहज उस नाम से प्रभावित हों और उस नाम के अंदर जो अर्थ निकलते हैं उनके गुणों को ग्रहण कर सकें। इसलिए नाम रखने में भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यदि आप नाम रखने में सार्थक नाम नहीं रख पाते तो भी उसका प्रभाव सार्थकता से निरर्थकता की ओर है। इसलिए नाम रखने में बड़ा ध्यान रखना है। यस्याते मनमहि सोमेना अतिथिर्पाम, हर घर में जब बालक और बालिकाओं का आगमन होता है तो उसको सोम से तृप्त किया जाता है। सबति सोम, दुग्धाहार कराया जाता है, सात्विक चीज़ दिए जाते हैं, सात्विक रस दिए जाते हैं और रसो वही आनंद, रस ही आनंदित है। अतः वो सोम का पान करके सोममय जीवन जीना और नम्रतामय जीवन जीना, उर्वर बन करके जीवन जीना, ऐसी आशा लगाकर माता पिता अपने जीवन के तमाम कमाई को समर्पित करते हैं। व्यक्ति दूसरे को समर्पित नहीं करता, लेकिन अपनी औलाद पर सब कुछ समर्पित करके और बड़ी खुशी खुशी से दुनिया से विदा लेता है।
अतः औलाद को फौलाद यदि आप बना देते हैं और औलाद सही तरीके से आपके उत्तराधिकारी बनने में सामाजिक परिवेश में लुढ़क जाता है, समाज के अंदर गंदे स्वरूप में लुढ़क जाता है, तो आपकी सारी कीर्ति मिट जाती है। एक पौधा को बढ़िया बनाने के लिए दूर दूर से बीज लाते हैं, उस बीज पर बड़ा परिश्रम करते हैं, तब जाकर के पौधे में बढ़िया फल लेते हैं। और एक वह फल है जिस पर पूरा सब कुछ समर्पित करके दुनिया से विदा लेना है। यदि वह फल बढ़िया ना बना तो अंत में रोने और धोने के सिवा कुछ बच नहीं जाता है। जो गुरुकुलीय परंपरा में ये सब चीज़ें पालित करके एक सुदृढ़ योजना से पुत्र और पुत्रियों को सुव्यवस्थित करने की बात कही गई है। अर्थ का अर्जन, और अर्थ ही सब कुछ नहीं है, अर्थ एक साधन है। लेकिन गुरुकुलीय परंपरा से अलग हट करके हम आप अपने संस्कार को खोकर भले ही आप धन के मामले में आगे चले जाएं, भौतिक संपदा की ओर बढ़ जाएं, लेकिन जो पारिवारिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, संबंध का ढांचा है, ये टूट रहा है। इसको टूटने से बचाने के लिए आवश्यक है कि वेद मंत्रों पर भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः प्राण भुवः स्वः भूर्भुवः अपान स्वः आनंद। हम आनंद की ओर जाना चाहते हैं, भुवः दुखों से, भूर्भुवः दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं। प्राण को सही तरीके से चलाकर प्राणमयी ज्योतिर्मयी पुत्र और पुत्रियों में संस्कार भरना चाहते हैं, तो कहना होगा कि हमें जो संतति चाहिए वह कैसा चाहिए? सुप्रजा, अच्छी प्रजा चाहिए, जो प्रजा आपका उत्तराधिकारी बन सके और जिस पर आप संतुष्ट हो सके। और यही चीज़ टूट रही, इस व्यवस्था को समझना होगा। धन कमाने में, भौतिकता में हम बहुत आगे भाग रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि पारिवारिक ढांचा टूट रहा है, सामाजिक ढांचा टूट रहा है, आपस का समन्वय टूट रहा है। और हम एक और विकास की बात करते हैं और एक और जहाँ हमारा जड़ है, जहाँ आधार है, जहाँ हम उत्तराधिकारी को दे करके विदा लेते हैं, उस उत्तराधिकारी से हम मृत्यु के समय में रोते हुए धोते हुए की कल्पना करके जा रहे हैं। इस परंपरा के लिए हमें वैदिक शक्तियों की ओर, वैदिक संस्कारों की ओर इंगित होना होगा, और बिना इंगित हुए हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि इस सृष्टि के अंदर वेद एक सृजनात्मक चीज़ें हैं, जहाँ पर हमें पक्षपात रहित होकर के मानव मात्र की उन्नति के लिए और समाज की उन्नति के लिए लगना होगा। यदि हम नहीं लग पाते हैं, शिक्षा को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, आदि उच्चारणं शिक्षा, उत्कृष्ट रूपेण जो आचरण है वो शिक्षा है। आचरण में परिवर्तन नहीं है, विचार में परिवर्तन नहीं है, तो हम किसी भी पद पर जाएंगे वह पद धूमिल होगा। यही कारण है, बड़े बड़े पद पर जाने के बाद भी वह पद धूमिल हो जा रहा है। चरित्र के अभाव में, विचार के अभाव में परिणाम आज हर जगह पर अशांति है। कम कमाकर, कम खाकर भी हम परिवार को बढ़िया से सींच सकते हैं, और जैसा कि हमारे पूर्वज सींचते रहे हैं, और उस पूर्वज की जो छवि थी आज हमारी धूमिल हो रही है, जिसके कारण आज हम भौतिकता की ओर तो जा रहे हैं, विकास की बात तो कर रहे हैं, और एक पैदल से हम हवाई जहाज़ की ओर भाग रहे हैं, हेलीकॉप्टर की ओर भाग रहे हैं, और हर सुख सुविधाएं प्राप्त करके अंत में हम कोरोना काल में आ रहे हैं। अंत में हम निर्माण की जगह पर नाश के काल में आ रहे हैं। अतः भौतिकता पर संतुलन, आध्यात्मिकता पर संतुलन, जीवन पर संतुलन, ये हमें वेद ही सिखाते हैं। और वेद की परंपरा, गुरु की परंपरा, गुरुकुलीय व्यवस्था को जिन लोगों ने भी भंग किया, निश्चित रूप से वो तो स्वयं दुखी हुए ही, और अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की बात आ गई। हर मानव मनुष्य की ओर जा रहा है, मनुष्यता में मानव की मानवता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति से जुड़कर हमें समृद्ध होना है, और समृद्ध होकर प्रकृति को जानकर परम तत्व की ओर जाना है, और परम तत्व को जानकर पुनः समाज के कल्याण में, लोक विकास में अपने चिंतन मनन को प्रेषित करना है। ये परंपराएं जो धूमिल हो रही है,
आवश्यकता है। चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, और तभी हम अपने आप को पक्षपात रहित होकर के परिवार को कुछ दे पाएंगे, समाज को कुछ दे पाएंगे, शिक्षा का सही मूल्यांकित हो सकेगा। धन्यवाद।